एक सवाल, क्या तुम यूनिवर्स के एंड से बच सकते हो? आज हम वो लूप होल ढूंढेंगे जिसे साइंटिस्ट्स ने ढूंढा है। सोचो, एक रात, कोई स्टार नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, कोई रोशन नहीं, सिर्फ इनफाइनाइट अंधेरा। ये यूनिवर्स का एंड है और ये होगा गारंटीड। लेकिन हम बचेंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे यूनिवर्स कैसे एंड होती है, कौन सी थियरीज हैं और वो एक रियल साइंटिफिक लूप होल क्या है जिसे फिजिसिस्ट्स ने फाइंड किया है। तो चलते हैं। सबसे पहले, यूनिवर्स का एंड होता कैसे है? साइंटिस्ट्स के पास कुछ मेजर थियरीज हैं। पहली और सबसे पॉपुलर है हीट डेथ या बिग फ्रीज। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रही है। जैसे जैसे वो फैलती है, एनर्जी स्प्रेड होती जाती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। फिजिक्स का एक आयर्न रूल है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। एक गर्म चाय ठंडी हो जाती है, एनर्जी दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यूनिवर्स में भी एग्जैक्टली यही होगा। जब पूरी यूनिवर्स एक सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई स्टार नहीं जल सकता, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं चल सकता, कोई लाइफ नहीं। फिजिसिस्ट्स इस फाइनल स्टेट को कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये होगा 10 टू द पावर 100 साल बाद, एक नंबर जो ह्यूमन ब्रेन सोच भी नहीं सकता। दूसरी थ्योरी है बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो यूनिवर्स इतनी तेजी से एक्सपैंड होगी कि पहले गैलेक्सीज, फिर सोलर सिस्टम्स, फिर प्लैनेट्स, फिर एटम्स, सब कुछ लिटरली रिप अपार्ट हो जाएगा, हर एक चीज टॉर्न अपार्ट। और तीसरी, वैक्यूम डिके। ये सबसे अनसेटलिंग है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि स्पेस अभी एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में है, मतलब स्टेबल लगती है लेकिन एक्चुअली नहीं है। अगर कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन हो, एक बबल क्रिएट होता है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। जो भी इसके रास्ते में आए इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय, और हमें पता भी नहीं चलेगा, कोई वार्निंग नहीं। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। क्या कोई लूप होल है? क्या कोई वे आउट है? और शॉकिंग आंसर है हाँ, थियोरेटिकली। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल फिजिक्स है जो एक्चुअल साइंटिस्ट्स ने प्रपोज किया है। पहला ऑप्शन, एनर्जी हार्वेस्टिंग। फ्रीमन डायसन ने प्रपोज किया था एक डायसन स्फीयर, अपने स्टार के अराउंड एक जायंट मेगा स्ट्रक्चर जो 100% सोलर एनर्जी कैप्चर करे। अगर ह्यूमैनिटी ये बना ले तो हम ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्टार्स के लाइट होने तक एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन ये भी इनफाइनाइट नहीं है, स्टार्स एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो अगले ऑप्शन पर आते हैं, ब्लैक होल्स। जब लास्ट स्टार्स भी बुझ जाएंगे, यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। और स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया, ब्लैक होल स्लोली एनर्जी रेडिएट करते हैं। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। एक सफिशिएंटली एडवांस्ड सिविलाइजेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हमारी टेक्नोलॉजी से वो ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन को एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकती है। ये रियल थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इससे उनकी सिविलाइजेशन एक्सटेंड हो सकती है यूनिवर्स के ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस तक। लेकिन फिर भी एक लिमिट आएगी, जब लास्ट ब्लैक होल भी इवेपोरेट हो जाएगा। अब आता है सबसे फैसिनेटिंग लूप होल, यूनिवर्स हॉपिंग। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक नहीं है, एक मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, एक इनफाइनाइट यूनिवर्सेस का एक कलेक्शन। और अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए तो वो एक डाइंग यूनिवर्स से एक नई यंग यूनिवर्स में जंप कर सकती है। ये क्वांटम टनलिंग से इंस्पायर्ड आइडिया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिटरली वॉल्स के थ्रू टनल कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। थियोरेटिकली एक एक्सट्रीम स्केल पर एक सिविलाइजेशन भी एक यूनिवर्स बाउंड्री क्रॉस कर सकती है। मैथमेटिक्स इस पॉसिबिलिटी को अलाउ करता है। अभी इंजीनियरिंग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिजिक्स फॉरबिड नहीं करता। और लास्ट और सबसे बोल्ड ऑप्शन, आर्टिफिशियल यूनिवर्स क्रिएशन। कुछ फिजिसिस्ट्स सजेस्ट करते हैं कि एक एडवांस्ड इनफ सिविलाइजेशन अपना खुद का नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है, लैब में एक कंट्रोल्ड माइक्रो बिग बैंग ट्रिगर करके। फिर वो सिविलाइजेशन खुद उस नए यूनिवर्स में मूव कर सकती है, इसेंशियली एस्केप। तो समरी क्या है? यूनिवर्स का एंड ऑलमोस्ट सर्टेन। हीट डेथ, बिग रिप, वैक्यूम डिके, इनमें से कोई एक होगा। लेकिन ह्यूमैनिटी के पास अभी बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम है। और अगर हम सफिशिएंटली एडवांस्ड बन गए, डायसन स्फीयर्स, ब्लैक होल हार्वेस्टिंग, यूनिवर्स हॉपिंग या नया यूनिवर्स बनाना, ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। साइंस ने ये लूप होल्स ढूंढे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब आज इम्पॉसिबल लगता है और सही भी है, लेकिन 500 साल पहले एरोप्लेन भी इम्पॉसिबल लगता था।
100 साल पहले मून लैंडिंग इम्पॉसिबल लगती थी। फिजिक्स ने हमें सिर्फ रूल्स दिए हैं, इंजीनियरिंग ने हमेशा रास्ते ढूंढे हैं। ये लूप होल फिजिक्स में नहीं, हमारी इमेजिनेशन में भी है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी थियरी तुम्हें सबसे फैसिनेटिंग लगती है, हीट डेथ, बिग रिप या यूनिवर्स हॉपिंग। नीचे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।